हेलो दोस्तों, सुनील एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैंने लुसेंट बुक का सब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू किया है। जो वीडियो बीपीएससी, यूपीएससी, सीडीपीओ, रेलवे अदर एग्जाम के लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए तो आज हम प्राचीन भारत के चैप्टर बौद्ध धर्म के बारे में देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे। उन्हें एशिया का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक जन्म का प्रतीक था कमल या साण। गृह त्याग का प्रतीक था घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक था पीपल बौद्ध वृक्ष। निवारण का प्रतीक था पदचिन्ह। मृत्यु का प्रतीक था स्तूप। चलिए तो आगे देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता सुधोधन यानी शाकगण के मुखिया यानी प्रधान थे। इनकी माता माया देवी जिनकी मृत्यु उनके जन्म के 7वें दिन हो गया। इनके लालन पालन उनकी मौसी गौतमी प्रजापति यानी उनके सौतेली माँ थी जिन्होंने किया था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन में एक कौंडिन्य ज्योतिषी ने भविष्यवाणी किया कि यह बालक चक्रवर्ती सम्राट या सन्यासी बनेगा। इससे प्रेरित होकर गौतम बुद्ध के पिता सुधोधन ने उनकी विवाह 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा नामक एक कन्या से कर दी, जिनको एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। सिद्धार्थ जब कपिलवस्तु में घूम रहे थे या सैर कर रहे थे तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा। क्रमशः एक बूढ़े व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति, एक जाता हुआ शव को देखा जिसके परिजन मृत्यु के पश्चात उसे लेकर जा रहे थे, और चौथा एक सन्यासी को देखा जो मुस्कुरा रहा था। सांसारिक समस्याओं से व्याकुल होकर 29 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ ने गृह त्याग दिया और सत्य की खोज के लिए इधर उधर भटकने लगे। बौद्ध धर्म में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। गृह त्याग के बाद सिद्धार्थ वैशाली के अलार कलाम से शाक्य दर्शन की शिक्षा लिया। अलार कलाम के बाद सिद्धार्थ राजगीर पहुँचे। वहाँ पर उन्होंने रुद्रक रामपुत्र से योग की शिक्षा लिया। सिद्धार्थ उसके बाद उरुवेला यानी जो गाय के निकट है वहाँ पहुँचे। वहाँ 5 साधक यानी तपस्वी के साथ, जैसे कौंडिन्य, वापसा, भदिया, महानाम एवं अस्यागी, इन साथियों के साथ यानी तपस्वी के साथ कठिन तपस्या किया। यहीं पर सिद्धार्थ मध्य मार्ग की बात कही, लेकिन अन्य साधकों तपस्वियों ने उन्हें पथभ्रष्ट भी कहा। बोध गया में 35 वर्ष की अवस्था में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए। पहला उपदेश उन्होंने सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में बुद्ध ने उन्हीं 5 साधकों तपस्वियों को दिया जो उरुवेला में 7 तपस्या किए थे। बौद्ध धर्म में इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। बुद्ध ने अपना उपदेश जनसाधारण की भाषा पाली में दिया। बुद्ध ने अपना उपदेश कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में दिया। सर्वाधिक
उपदेश कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया। बौद्ध धर्म के बारे में हमें जानकारी सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधाम पिटक से मिलती है। तीनों पिटकों की भाषा पाली है। सुत्त पिटक में बुद्ध की उपदेश और सिद्धांत को रखा गया है, जबकि विनय पिटक में जो भिक्षु भिक्षुणियों के लिए जो नियम बनाए गए थे उसका संग्रह विनय पिटक में है। अभिधाम पिटक यह बौद्ध दर्शन है। बुद्ध ने पुनर्जन्म की मान्यता दी। उनके अनुयायियों को दो भागों में बांटा गया था, एक भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया, उपासक जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे, उसे उपासक कहा जाता था। चलिए दोस्तों, हम बौद्ध सभाएं के बारे में देखेंगे। बौद्ध सभा समय, स्थान, अध्यक्ष और शासन काल किसका था? जैसे प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुआ था। इसके अध्यक्ष महाकाश्यप थे। इनके समय शासन काल अजातशत्रु के समय हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली जगह पर हुआ था। इसके अध्यक्ष साबाकामी थे। शासनकाल कलाशोक के समय हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र थे। अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ यानी अंतिम बौद्ध संगीति प्रथम ईस्वी में कुंडलवन में हुआ था। इसके अध्यक्ष वसुमित्र अश्वघोष थे। यह कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो गया। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का आदर्श बोधिसत्व है। बोधिसत्व दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निवारण में विलंब करते थे। हीनयान का आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना। जो व्यक्ति अपनी साधना से निवारण की प्राप्ति करते हैं उन्हें अहर्त कहा जाता है। बुद्ध का पवित्र त्यौहार वैशाख पूर्णिमा है। इसी दिन बुद्ध का जन्म हुआ था। बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व कुशीनारा नामक स्थान पर हुआ। बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 अर्थ सत्य का उपदेश दिया। दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इन सांसारिक दुखों से मुक्ति हेतु बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही। ये साधन है। जैसे चलिए दोस्तों, हम देख रहे हैं अष्टांगिक मार्ग 8 मार्ग जिन्होंने बुद्ध ने बताया। साम्यक दृष्टि, साम्यक संकल्प, साम्यक वाणी, साम्यक कर्मांत, साम्यक आजीवन, साम्यक व्यायाम, साम्यक स्मृति एवं साम्यक समाधि। ये बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग थे। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की भय तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निवारण प्राप्त हो जाता है। निवारण बुद्ध धर्म के परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ होता है दीपक का बुझ जाना। अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्त हो जाना। चलिए दोस्तों, निवारण प्राप्ति यानी मुक्ति प्राप्ति का सरल बनाने के लिए निम्न 10 शील पर बल दिया। चलिए हम देखते हैं 10 शील कौन कौन से हैं। अहिंसा, सत्य, अस्तेय यानी चोरी न करना, अपरिग्रह किसी प्रकार की संपत्ति न रखना, 5 नंबर मद सेवन न करना, 6 असमय भोजन न करना, 7 सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, 8 नंबर देखेंगे
धन संचय न करना 9 नंबर देखेंगे। स्त्रियों से दूर रहना 10 नंबर देखेंगे। नृत्य गान आदि से दूर रहना। गृहस्थों के लिए केवल 5 सील तथा भिक्षुओं के लिए 10 सील मानना अनिवार्य था। चलिए दोस्तों, मैंने प्राचीन इतिहास के बौद्ध धर्म चैप्टर को कंप्लीट किया। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।